हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम को तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है हिंदी साहित्य के एक इम्पॉर्टेंट तो ये पिछली वाले वीडियो का लिखा रह गया है मेरे भाई। इम्पॉर्टेंट क्या देखेंगे भैया, हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ऑब्जेक्टिव अगर आपको आएगा तभी 1 नंबर मिलेगा, वरना ऑब्जेक्टिव में आप तुक्का भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई सब्जेक्टिव नहीं है जो जोड़ ओड़ कर लिख देते हैं, ठीक है। वैसी कहानी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव, तभी आप क्या उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अभी हमने करा दिया है। हमने आपसे वादा किया था कि लगभग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम तक हम करा देंगे, जो पूरा होने वाला है लगभग आपके एग्जाम से 2 महीना पहले तक, ठीक है। इसीलिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे 12th हिंदी 2025 करके, वहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी वीडियोस आ रही है उसको आप पढ़िए, और हर सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा है आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। और जो भी आपके लिए हम लाए हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए अनध किसकी रचना है, तो किसकी रचना है भैया, हरियोध, मतलब हरियोध जी की। इनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनकी रचना क्या है, अनध है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला, देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो किस युग की रचना हो जाती है प्रिय प्रवास, तो द्विवेदी युग की रचना हमारी हो जाती है प्रिय प्रवास। अगर हम आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं, तो हमारे प्रिय प्रवास के लेखक हो जाते हैं क्या, तो अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यही क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्रिय प्रवास के लेखक हो जाते हैं। और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। अब देखिए पद्मावत किस काल की रचना है, तो किस काल की हो जाएगी मेरे भाई, रीति काल की पद्मावत रचना हो जाती है। अगर हम आपसे पूछ दे दोस्तों कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो आपको आना चाहिए पद्मावत के लेखक हो जाते हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद मोहम्मद जायसी, इनकी रचना क्या है, पद्मावत है, ठीक है भैया। अगर हम आपसे पूछ लें कि रीति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, 2 विशेषता, एक क्या हो जाएगी, रीति मुक्त कविता, ठीक। दूसरी क्या हो जाएगी, देश प्रेम की भावना। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर होगा। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रीति मुक्त कविता है, देश प्रेम की भावना। पद्मावत किस काल की रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं, और रीतिकाल की रचना है। ये 9 क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन 18 क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है भैया। तो ध्यान से पढ़िए। अगला देखिए कि राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है, तो राम की शक्ति पूजा का रचयिता हो जाते हैं निराला जी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाते हैं मेरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या हो जाते हैं, इनका पूरा नाम हो जाता है, ठीक है भैया। ध्यान में रखिए बाबू भाई। अब देखिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, कौन हो जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका भी पूरा नाम लिख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या थे, एक बहुत ही अतुलनीय कवि थे, ठीक है, जिनका हिंदी साहित्य में योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन्होंने अपने काल में क्या किया, वीरता से जुड़ी हुई कई कविताओं को, कई रचनाओं को लिखा, ताकि जो भी उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उसमें जो भी वीर व्यक्ति भाग ले रहा था, उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा वो क्या थे, प्रेरित थे। उनकी कविताओं से कई युवाओं ने प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी वो हो जाते हैं, ठीक है। इनकी ये कविता है कलम आज उनकी जय बोल, काफी मार्मिक कविता है, आप लोग पढ़कर देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है।
मतलब पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था, ठीक है भैया। तो किस काल में लिखा गया था दोस्तों, तो ये हो जाता है वीर गाथा काल, ठीक है। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल में लिखा गया था, ठीक है। अगला देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवि हैं, तो कौन कौन हो जाते हैं। आप लोग को अब मालूम होगा कि 2 शाखाएं थी भक्ति काल में, एक प्रेमाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी और एक क्या प्रेमाश्रयी और एक ज्ञान मार्गी, ठीक है। नहीं दोस्तों, प्रेमाश्रयी और रामाश्रयी, और उसी में एक था ज्ञान मार्गी, ठीक है। प्रेमाश्रयी अलग था और रामाश्रयी अलग था, ठीक है। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, जिसमें राम, जो लोग राम की भक्ति भावना में डूबे हुए थे, भगवान राम की, तो वो लोग क्या थे, रामाश्रयी शाखा के कवि थे। और कृष्णाश्रयी शाखा में कौन कौन हो जाती है, ये मीराबाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत ज्यादा गुणगान किया। तो रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञान मार्गी और क्या, ये प्रेम मार्गी, ठीक है, जिसमें ज्ञान से जुड़ी हुई बातों को बताया गया और जिसमें प्रेम से जुड़ी हुई बातों को बताया गया, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवि तो कौन कौन हो जाते हैं, गुरु नानक हो जाते हैं और कबीरदास जी हो जाते हैं, कबीरदास जी, ठीक है। अगला देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं भैया, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हो जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि हम बता दें कि इंदु मेरी मम्मी का भी नाम है, ठीक है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, केवल इनकी यादें ही हमारे लिए रह गई, जिसका हमें कमी है और तब तक रहेगा जब तक हम इस धरती पे हैं, ठीक है। ताउम्र जो माँ का कमी है वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। भले ही आपके लिए लोग बोल दे कि हम आपके लिए माँ हैं, माँ समान है, लेकिन अपनी माँ वाला जो प्रेम होता है कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इसीलिए अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, ठीक है, हमेशा उनके सामने झुक कर रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सर को ऊंचा करने के लिए वो आपके पिताजी और आपके माँ हमेशा सर झुकाकर कितने कामों को दिन भर करते हैं, ठीक है, इसलिए हमेशा सम्मान करिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखिए, साकेत के रचनाकार कौन है, तो साकेत के रचनाकार कौन हो जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं साकेत के रचनाकार, ठीक है। तो यही कहानी है ऑब्जेक्टिव की, आप लोग ध्यान में रखिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए भूलिए मत, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो क्या चाहता है आपका, बस हमें हौसला मिलेगा, सपोर्ट होगा थोड़ा सा, और क्या। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिलता तो है नहीं, बस एक कैमरा है और रात का समय, और आपके लिए हम हाजिर हैं, ठीक है। अकेले में बनाना वीडियो कितना बेबसी का काम है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए हर रोज़ प्रतिदिन वीडियो को लाते हैं और आपकी तैयारी में जुड़े हुए हैं, ताकि आप लोग 90+ फोड़े, 95+ फोड़े और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से जाए, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना कि इस चैनल से जुड़ जाए और हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और एजुकेशन साथी आपके साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग मेहनत करते रहिए। विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद।